हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल चाणक्य ट्यूटोरियल में। आज हम लोग रेशियो के कुछ और टाइप्स करेंगे और कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डेफिनेटली है कि आपका ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपको इस बेसिक्स के और जल्दी करने के तरीक़ों में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को मात्र 15 से 20 सेकंड में, भले बताने में मुझे समय लगेगा, पर आप जब इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे, अब इस पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस क्वेश्चंस को 15 से 20 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मैं तो ये कहूँगा जो इस चैप्टर के जो बेस लेक्चर, जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो आप बने हैं, बेसिक्स जो लेक्चर्स बने हैं, उनको आप ज़रूर देखिए, तभी आपको ये लेक्चर्स और अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आसानी से होगी और अच्छे क्वेश्चंस जो और हाई लेवल से क्वेश्चन जो इस वीडियो में कराऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC का खर्च का अनुपात 16:12:9 है। ठीक है, और इनकी बचत अपनी आय का क्रमशः 20, 25% और 40%। तो यदि ABC के कुल आय 15,300 रुपये हो तो A की आय बताओ। कह रहा है कि जो ABC जो है खर्च करते हैं, ठीक है, तो खर्च करते हैं, इसका मतलब ये इनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का अनुपात है 16:12:9 और इनके जो सेविंग्स के परसेंटेज हैं, सेविंग के जो परसेंटेज हैं वो कितने हैं? 20%, 25% और 40%। और ABC का टोटल आय कितना है? 15,300 रुपये। मैंने पहले ही बताया है, कुछ नहीं मानना है एक्स वगैरह, जो इनके खर्च का अनुपात दिया है, जैसे A का अनुपात दिया है, ABC के एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या दिया है? 16:12:9। तो मैं मान लूँगा A कितना खर्च करता है? 16 रुपये, B कितना खर्च करता है? 12 रुपये और C कितना खर्च करता है? 9 रुपये। ऐसे ही मैं लेट कर लूँगा, ये मैं मान लूँगा। ठीक है, तो अगर ये बताओ, अगर ये 20% अगर बचाता होगा तो खर्च कितना करता होगा? और मैं अपने इनकम को, आय जो होगा, हम 100% एज्यूम करेंगे और होता भी है जनरली, हर जगह भी होगा, क्योंकि हमारा जो इनकम, मान लो आप 100 रुपये आप कमाते हो तो आपके लिए वो 100% है कि नहीं? उसी में आप 20% खर्च करते हो, 40% बचाते हो या बाकी जो भी काम करते होगे, तो अपने इनकम हमेशा 100% होता है, क्योंकि आपके पास वो पैसे आते हैं इसलिए। तो अगर आप 20% आप खर्च कर देते हो तो बचाए खर्च, अगर आप 20% बचाते हो तो 80% क्या खर्च करते होगे? तो A जो है, अब यहाँ से देखो, मैं A का इनकम निकाल लूँगा, यहाँ से क्या करूँगा? A का इनकम निकालूंगा, तो क्या मैं ये 80% 16 रुपये के बराबर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अगर मैं इनकम A का 100% ले लेता हूँ, सभी का 100% होगा, A का भी 100% है, B का भी 100% है और C का भी 100% होगा, तो A का भी 100% है। तो अगर 80% 80% क्या करता होगा? ये क्या करता होगा? अगर ये इसका एक्सपेंडिचर होगा तो 80 बराबर कितना? 16, तो 100% बराबर। अब देखो ध्यान से देखना, तो आप ऐसा मत करना कि अब तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 16/80। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20। यानी कि A की इनकम कितनी थी? 20 रुपये। A की इनकम कितनी थी? 20 रुपये, क्योंकि मैं 100%। उसी प्रकार B का भी निकालेंगे। B अगर 25% बचाता होगा तो डेफिनेटली बात है कि 75% खर्च करता होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा और बता दूं, इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और हमारा 100% होगा। तो अगर ये 25% खर्च करता होगा, बचाता होगा, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। यही चीज़ सब में फॉलो करेंगे। ABC में वही चीज़ मैंने A में भी वही चीज़ फॉलो किया जो B में मैंने बताया।
तो कितना हो जाएगा 12। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 12/75। और यहाँ पे 100%, क्यों मैं 100% कर रहा हूँ, मैं इनकम निकालने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ कि फाइनली जो यदि इनकम दिया हुआ है और पूछा क्या है इनका, तो ए की आय अनुपात पूछा है। तो जब तक मैं ए बी सी के इनकम का रेशो नहीं निकाल पाऊँगा, मैं इससे रिलेट नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं इनकम निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो गुणे में क्या कर रहा हूँ 100। तो 25 × 75, 25 चौका 100, 3 चौको 12, तो कितना आ गया, तो ए का बी का इनकम कितना आ गया 16 रुपये। अर्थात उसी प्रकार सी कितना बता रहा है 40%, तो 60% क्या करता होगा खर्च करता होगा। तो 60% बराबर कितना 9 रुपये। तो 1% बराबर कितना 9/60। तो 100% बराबर, क्योंकि मैं इसका भी इनकम निकालना है मेरे को, तो कितना कट गया 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा 15। यानी कि एक की इनकम कितनी थी 20 रुपये, बी की इनकम कितनी थी 16 रुपये और सी की इनकम कितनी थी 15। अब मैं इनको इनकम का रेशो में लिख लूँगा, ए बी सी के इनकम का रेशो में लिख लूँगा। ठीक है, तो ए बी सी के इनकम का रेशो जब मैं लिख रहा हूँ, तो इनकम क्या है मेरा, ए का इनकम कितना है यहाँ पे 20 रुपये है 20, बी की इनकम कितनी है 16 रुपये और सी की इनकम कितनी है 15 रुपये। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। ठीक है, कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है। अब मैं मान लूँगा कि तीनों का इनकम कितना होगा, यहाँ से तीनों का इनकम कितना हो जाएगा 10, 10, 20, 40 और 40 और 11, 40 और 11 51, क्या हो जाएगा 51। यहाँ पे मेरे हिसाब से ए बी सी का इनकम का कितना है 51 रुपये, पर क्वेश्चन में कितना दिया है 5003। तो मैं क्या करूँगा 51 बराबर मैं 15,300 रुपये से तुलना करूँगा, तो एक बराबर कितना, और किसका पूछा है ए का, गुणे 20, क्योंकि मेरा एक बराबर इसके इतने के बराबर है, तो मेरा 20 के बराबर ये कितना होगा, तो यहाँ भी मैं कितने से करूँगा 20 से। ठीक, 3 बार में चला जाएगा कितना 300, तो कितना हो जाएगा 6000। यानी कि एक इनकम कितनी हो गई 6000 हो गई। उसी प्रकार जैसे मैंने ए का निकाला वैसे आप बी का भी निकाल लोगे, सी का भी निकाल लोगे। ठीक है, आप इस चीज़ को क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर घर पे जब अकेले बैठिए तो इसको फिर से देखिएगा, एनालाइज करिएगा और फिर समझिएगा, फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, वरना अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये हम आपका दूसरा क्वेश्चन है, और ये दूसरे क्वेश्चन में हम आपको फिर से पढ़ेंगे। एक नया टाइप है ये क्वेश्चंस का। आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करिए, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लिया होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात इनके इनकम यानी कि ए बी और सी के इनकम यानी कि आय बराबर इनकम 3 संबंधी 7 संबंधी 4 है, और इनके खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है भैया 4 संबंधी 3 संबंधी 5 है। मित्रों, ये आपके इनकम का है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में क्या है, नहीं आया तो भाई ठीक। और ए जो है, इसमें जो ए है वो ए जो है 2400 रुपये में से, तो यानी कि इसका ये इनकम है 300 रुपये बचा लेता है, तो खर्च कितना करता होगा भाई। इनकम में से जब सेविंग घटाओगे तभी ना। अब इसमें भी समझ में आना चाहिए ना। मान लो आपके पास 100 रुपये 20 रुपये बचा लेते तो खर्च कितना करता है 80 रुपया। उसी प्रकार ये है, तो कितना खर्च करता है ये 2100 रुपये। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इनका इनकम, अगर
ये 3 मैं मान लूँगा कि ये 3 रुपया इसका इनकम था, बी की 7 रुपया था और सी का 24 रुपया था। पर क्वेश्चन में कितना दिया है, एक ही इनकम 2400। इससे रिलेट करके मैं ए बी सी की सभी इनकम को निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा देखिए, तो मेरे हिसाब से तो इनकम मैं एक ही 3 रुपये मान रहा हूँ, पर क्वेश्चन में कितना दिया है 24। तो 1 बराबर कितना, 24 बराबर बटा 3 यानी कि 1 बराबर 800। तो मैं 7 बराबर यानी कि बी की इनकम कितनी हो जाएगी, यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 80 गुणे 7 यानी कितना हो जाएगा 5600। सी का कितना हो जाएगा 800 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा 3200। कैसे मैं बता चुका हूँ, अभी पहले क्वेश्चंस को उसको ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो अब इनके इनकम मालूम चल गया, ठीक हो। अब एक चीज़ बताओ, आप इससे किसी से भी रिलेट करके आप निकाल सकते हो। तो अब इनके एक्सपेंडिचर मालूम करेंगे, एक्सपेंडिचर मालूम करेंगे। तो अगर एक का एक्सपेंडिचर यहाँ पे 4 रुपये मान लूँ, पर ये बचा कितना रहा है, खर्च कितना कर रहा है 2100। तो 4 बराबर कितना, एक का एक्सपेंडिचर देखता हूँ। तो अगर ए बराबर 4 बटा 2100, 1 बराबर कितना 2100 बटे 4। तो अब मैं इसको भाग देता हूँ, तो 4 पंजे 20 कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूना का 8, 4 पंजे का 20। बात समझ में आ रही है। तो 1 बराबर कितना 525। तो बी का एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, यानी कि बी का एक्सपेंडिचर यानी कि 525 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रियल में कितना खर्च करता है बी का मालूम चल जाएगा। यानी कि 3 पच्चे 15, 3 दूना का 6 और 3 पच्चे 15, यानी कि बी जो है 1565 रुपये खर्च करता है। और सी कितना खर्च करेगा, इसी में 525 में कितने से 505 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे को सी का मालूम चल जाएगा। यानी कि सी जो है 2625 रुपये खर्च करता है, बी जो है 1565 रुपये खर्च करता है, ए जो है 2100 रुपये खर्च करता है। इसे बोलते हैं यूनिट मेथड से सॉल्व करना, कंपैरिजन करके जो मैंने माना है, जो क्वेश्चन में रियल दिया है उससे कंपैरिजन करके निकालना। और ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, आपको ये समझना होगा। और हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए, पहली बार जो गणित पढ़ रहे हों उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ऐसा ही कहूँगा कि आप मेहनत करना पड़ेगा आपको। और कैसे मेहनत होगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा और समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर से डाउट पूछिएगा, मैं और डिटेल में एक वीडियो बना दूँगा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है, जिससे नए नए और कॉन्सेप्ट की वीडियो और समझ में आए। आपको लगता है कि कोई वीडियो बनानी चाहिए और किसी टॉपिक पे, तो और बनाएंगे। और आज से डेली लेक्चर आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, डेली का डेली, ठीक है। कोई विशेष परिस्थिति में ही डिले हो सकता है, पर आज से डेली मिलेगा आपको, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चल गया, एक्सपेंडिचर और सेविंग मालूम चल जाएगा। जब मेरे को इनकम मालूम, बी का इनकम मालूम चल गया, सी का भी इनकम मालूम चल गया, खर्चा भी मालूम चल गया, तो आसानी से बी और सी का, बी का भी मेरे को क्या मालूम चल जाएगा, बचत। तो बी का 5600 रुपया कमाता था, तो माइनस जितना वो खर्च करता था 1565। और सी का भी क्या करेंगे, सी जो 3200 रुपये में से 2625 रुपये, बहुत खर्चीला है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 0 तो कितना बचाता था भैया, 4335 रुपये क्या कर लेता था,
बचा लेता था। तो सी कितना बचाएगा भाई, 75, 575 रुपये बचाता था और आपका आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो इसलिए छोटा बनाते हैं कि वीडियो बड़े हो जाएंगे तो बोर भी हो जाते हैं आप लोग, क्योंकि तब तक व्हाट्सएप आ जाता होगा लिंक्स, फिर हाय होता होगा, फिर हेलो होता होगा, फिर बातें आगे बढ़ती होंगी, फिर और बताओ चलता होगा और समय निकलता होगा, मालूम नहीं चलता होगा। तो मित्रों, सोशल मीडिया से उतनी ही दूरी बनाइए जितना कोरोना से और आप। ठीक है, सोशल मीडिया कुछ देता नहीं है, बस आप दिन भर व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे कि गैरों ने क्या दिया तो गमों ने क्या दिया, फिर गाना लगाएंगे इश्क वाला। देखो, कुछ काम नहीं करता, काम बस यही करता है कि आप कहाँ पे हो और आप सफल कितने हो। ठीक, दुनिया जानती है कि आप स्टेटस क्या लगाते हैं और आप क्या हैं, ये सब जानते होंगे आपसे बेहतर। और आपको जब करना है तो उसको बताना क्यों है, आप उसको करिए। और लाइक डिसलाइक फेसबुक पर लाइक कर दीजिए, कोई मर रहा है उसको भी लाइक कर दीजिए। हाँ, ये कैसा मतलब है भैया फेसबुक पे, समझ मुझे ये नहीं आता है कि कोई मर रहा है उसको भी लाइक कर रहे हो भाई। अरे यार, गजब दुनिया हो गई है। तो जब तीसरा विद्युत होगा ना, इसी सोशल मीडिया से होगा, तो थोड़ा दूरी बनाइए और ख़ुद से पढ़िए आप, कुछ देगा नहीं। और इसके तामा जामा मत फंसिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स बटन दबाइए, पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिए। और क्यों नहीं आता है इसके बारे में बताना ना भूलिए, क्योंकि देखो, गुरु ज्ञान है फ्री में दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब तक आप नहीं बताओगे, वही वाली बात होगी ना कि हाले दिल मेरे को समझ नहीं रही है, वो मुझे समझता नहीं है। अरे बताओगे नहीं तो समझोगे क्या, भगवान है क्या कि समझ जाएगा, हैं? तो आपको बताना पड़ेगा। बहुत पते की बात बता रहा हूँ, फ्री का ज्ञान है, ले लो। ठीक, तो जब तक आप किसी से अपनी समस्या को व्यक्त नहीं करेंगे, कोविड है मानता हूँ, लेकिन उसका समय का सदुपयोग करिए। दिन भर व्हाट्सएप और फेसबुक का, इंस्टा, ये टिकटॉक, स्नैपचैट, ये हैं तो ये तो वो नहीं। ठीक है, धन्यवाद। समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आए फिर से बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए मैं तत्पर हूँ। मैं मोदी नहीं हूँ, मैं हूँ। धन्यवाद, महादेव।